नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को देखते हुए एक बार आपको साइंस का पूरा फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, इस सीरीज में आपको सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, फास्ट रिवीजन पूरे साइंस का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो साइंस के सारे प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में की दृष्टि से काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और रेलवे के सभी परीक्षाओं में साइंस का सबसे अच्छी बुक है। इसमें रेलवे की सभी परीक्षा जैसे कि आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 और एएलपी और टेक्नीशियन, इसका जो पीटी और मेंस होता है, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, इसमें मतलब जितने भी एग्जाम है आपका रेलवे का, टीसीएस द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों को इसमें सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए साइंस का सबसे मस्त बुक है। ठीक है, इसलिए जो भी आप रेलवे के स्टूडेंट हैं इस बुक के बारे में आप जरूर जानते होंगे और कुछ लोग इसको पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन अति आवश्यक है, आप पढ़े भी हैं तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप रेलवे का कोई भी आप फॉर्म भरे हैं तो इस टाइप के बुक को 1 से 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स से शुरुआत करेंगे और फिजिक्स में है पहला चैप्टर आपका है मात्रक, यानी कि मापन या तो मापक यंत्र। ठीक है, यानी यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में आज स्टडी करेंगे, इसको फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई इसमें नहीं है, कौन, ये पूछा गया। ठीक है, तो किलो वाट घंटा ये शक्ति की इकाई नहीं है, बाकी जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड है, अश्व शक्ति और वाट ये शक्ति की इकाई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया हुआ है तो आपको याद रखना है। जैसे किलो वाट घंटा जो है ये किसका, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किलो वाट घंटा को इसको KWH कहा जाता है, यानी किलो वाट घंटा। ठीक है, और 1 किलो वाट घंटा बराबर याद रखना है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अश्व शक्ति यहाँ दिया हुआ है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई इसमें कौन नहीं है, तो किलो वाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कैलोरी, जूल और वाट सेकेंड ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई यानी विभवांतर की इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, याद रखना है प्रतिरोध का होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का आता है ओम मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा रिलेट ऐसे कर लेना है। देखिए प्रतिरोध का ओम यानी प्रतिरोध जो है छोटा शब्द है तो इसका एसआई इकाई छोटा ओम सिर्फ। ठीक है, प्रतिरोधकता थोड़ा सा बड़ा हुआ, प्रतिरोधकता तो ओम मीटर है ना, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है। यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर ये किसका है, ये है ना, किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर ये किस राशि का मात्रक है, तो ये प्रतिरोध का होता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा, है ना। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है, V/I हो गया। ठीक है ना, V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। विद्युत आवेश का होता है कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर और विभवांतर का वोल्ट होता है। नेक्स्ट है आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई कुछ भी नहीं होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा इसकी कोई इकाई नहीं है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है।
नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख रहे होंगे। अभी मात्र 8 क्वेश्चन तक ही आए, लेकिन इस विद्युत शक्ति का है रिपीट हो गया, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट होता है, ठीक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का पूछे तो कूलाम होता है, ठीक है। और बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। और दूरी का होता है, जो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, लंबाई का। और कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल, और बल और भार का न्यूटन होता है। नेक्स्ट है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई भी मीटर होता है, ठीक। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा है, कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। तो क्या है, प्रतिरोध का ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर है ना। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। देखिए अभी क्या है, आपको फास्ट रिवीजन सिर्फ करवा रहे हैं, एक बार साइंस का रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसको डिटेल में बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। एक बार सरसरी निगाहों से इसको फास्ट रिवीजन कर देंगे, ये काफ़ी फायदेमंद होगा। आप पढ़े हैं, आपका सारा पढ़ा हुआ चीज़ें याद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एकत्रित करना, और उसको क्या है, आपका जो भी भूला हुआ है आपको याद हो जाएगा, ठीक। कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो एसआई मात्रक नहीं है कौन, कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है। बाकी एम्पियर, न्यूटन और ओम ये सब एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, और कैलोरी क्या है, कैलोरी यहाँ लिखा है, कैलोरी ऊर्जा या तो ऊष्मा की सीजीएस इकाई है ना, सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट है लंबाई का एसआई इकाई क्या है, तो लंबाई का एसआई इकाई क्या है, मीटर है ना। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। त्वरण का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत आवेश का कूलाम, और भार और बल का न्यूटन, ठीक है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ कुछ इसको याद रख लेना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। और विद्युत प्रतिरोध का ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, विद्युत आवेश का कूलाम और बल का न्यूटन। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है वेकुरल, ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, हेनरी वेकुरल ने किया था, उसी के नाम पर यह रखा गया। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई वेकुरल है, ठीक है। अच्छा मूल मात्रक है और उसका इकाई है, ये आपको याद रखना है। मूल मात्रक जो है और उसका इकाई, जैसे कि मूल मात्रक है लंबाई, है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ठीक है। और तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा 18, भार की एसआई इकाई क्या है, तो भार का एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन है। बल का भी एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा डिटेल से जो दिया हुआ वो देख लेते हैं। वही सब चीज़ें हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है, तो कैंडेला किसका है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला है ना। यहाँ पर आप पढ़े थे
ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। नेक्स्ट है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? किलोग्राम यानी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, जैसे कि द्रव्यमान क्या हो गया? मास, ठीक है, और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी, और वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो वही है केजी मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो संवेग बराबर याद रखना है सूत्र, ये कभी काम आएगा आपको। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम्ब है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये एएलपी और टेक्नीशियन जो है 2018 में पूछा गया था, 10 तारीख को भी पूछा गया और 31 तारीख को भी पूछा गया। फिर रेलवे एनटीपीसी में जो है ये 2016 में सेकेंड शिफ्ट में सीबीटी 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष देश की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो क्या है? पारसेक, ठीक है, ये याद रखना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है, ठीक है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है वो भी याद रखना है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। और अगर कभी दे किलोमीटर में तो यहाँ पर 12 रहेगा, ठीक है ना। पावर में क्या होगा? 12 रहेगा, तो हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग देश के मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष जैसे आए तो ये दूरी की इकाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई वो है पारसेक। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। और विद्युत आवेश का कूलाम्ब, कार्य और ऊर्जा का जूल, और भार और बल का न्यूटन। नेक्स्ट है, अच्छा ये फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा ना, V बराबर I/R। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो आपको मालूम है कि ओम किसका है? प्रतिरोध का। अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई में आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। और कार्य की इकाई में न्यूटन मीटर आ जाएगा, और जूल भी कार्य की इकाई है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य बराबर बल और बल की दिशा में पिंड द्वारा लगाई गई दूरी, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या हो गया? न्यूटन मीटर, या तो जूल या तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति यानी लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। और जो P बराबर होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, 1/f होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। अच्छा, इसमें कुछ दिया हुआ है डिटेल्स में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष में पूछा जाएगा, निकट दृष्टि दोष में को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस से। इसको याद ऐसे रख लेना ताकि आप कभी भूले नहीं। देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर में क्या है?
2 लीटर है, ठीक है। तो 2 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। और निकट में कितना है, निकट में 3 लीटर है, तो 3 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ठीक है। तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो ये देखिए 2 ही आता है, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। तो दूर यानी 2 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लीटर वाला इस पर लेंस चढ़ा देंगे, और 3 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लीटर वाला लेंस चढ़ा देंगे, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसे क्यूरी में मापा जाता है, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ है तो वो भी याद रख लेना है, जैसे कि वाट का मालूम है आपको, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक हो गया वाट, और पास्कल होता है किसका, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर, और क्यूरी का आपको मालूम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योग में शक्ति इकाई क्या होता है, अश्व शक्ति होता है। और एक क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आया कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, ठीक। तो ये याद रखना है। और शक्ति बराबर सूत्र, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, है ना, कार्य बटा समय, है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, वाट है, शक्ति की इकाई वाट है। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है, ठीक है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है, ठीक है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछे तो वो हर्ट्ज है, ठीक है। और प्रतिरोध का ओम है, विभवांतर का वोल्ट है। नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कितना डेसिबल को मान्यता प्राप्त है, यानी सर्वोत्तम मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि माना गया है, तो वो 45 डेसिबल है, ठीक है। याद रखना है 45 डेसिबल जो है ये WHO द्वारा इसको काफ़ी मतलब अच्छा माना गया, ये मानक है मानव शरीर, मानव के लिए सर्वोत्तम ये माना गया 45 डेसिबल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 32, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है, ठीक है। अच्छा ध्वनि क्या है, तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है ध्वनि का जो होता है आवृत्ति होता है, वो एक होता है अपश्रव्य, यानी कि जिस 20 हर्ट्ज से कम होता है अपश्रव्य, और एक होता है श्रव्य ध्वनि जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि, तो पराश्रव्य होता है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ध्वनि सबसे अधिक गति किस में करता है, तो सबसे ज़्यादा गति होता है ध्वनि की ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ध्वनि को मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। नेक्स्ट है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो प्रतिबल की माप इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल की एसआई इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है। इसमें मिलान करना है ना, यानी कि मिलान करना क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा क्या, टेस्ला होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, और स्व प्रेरण का होता है, प्रेरण का मतलब हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। इस तरह इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 36, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। इसमें देखते क्या लिखा है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट है, किसे जूल में मापा जाता है, तो जूल किसका है, तो दो का आपको बताएं कि कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का ऐसा मात्रक जूल है, ठीक है। हमें याद रखना है कार्य और ऊर्जा, तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, ऊर्जा,
ठीक है। किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को, ठीक है। और कार्य भी रहेगा, तो ध्यान रखना कार्य और ऊर्जा ये दोनों का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भौतिक राशियाँ हैं और उसके मात्रक है, तो ये साथ में रिवीजन करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कार्य और ऊर्जा ये दोनों का SI मात्रक जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रम है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 में क्या है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों की SI इकाई बराबर होता है क्या? जूल होता है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य, है ना। ऊर्जा की इकाई जो है किसके बराबर होगा? कार्य की इकाई के बराबर होगा। नेक्स्ट है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति इकाई का इकाई क्या होता है? वाट। और कार्य और ऊर्जा का जूल, और बल और भार का न्यूटन, और ये पास्कल किसका? दाब का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो कोई इकाई इसका नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। बाकी घनत्व का होता है क्या? किलोग्राम, मीटर प्रति मीटर क्यूब, और विस्थापन का मालूम है आपको मीटर होता है, और दाब का भी मालूम है आपको, क्या दाब का होता है? पास्कल, ठीक है ना। पास्कल बोलिए या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड ये आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई एम्पियर सेकेंड या तो क्या होता है? कूलाम्ब होता है, ठीक है। धारा बराबर क्या होता है? Q/T। धारा बराबर क्या होता है? Q/T। और Q बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि धारा इंटू समय, है ना, I/T, ठीक है। एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटा सेकेंड, ठीक है। एम्पियर बराबर क्या है? आवेश बटे सेकेंड। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन इस्तेमाल किया जाता है किसमें? आयतन की माप के रूप में किया जाता है। गैलन को आयतन के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक गैलन बराबर कितना होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो जो दूरी को मापते हैं, तो दूरी मापने की इकाई क्या? प्रकाश वर्ष है, तो वही खगोलीय दूरी को ही मापा जाता है ना। बड़ी बड़ी जो दूरी है उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। हाँ, तो इसका यहाँ पर प्रकाश वर्ष दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है ये भी याद रखना है आपको। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, या तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई वो क्या? पार्सेक है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, है ना। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम होता है ना। अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक। और विद्युत धारा का एम्पियर हो गया। शक्ति का हो जाता है वाट, ठीक। और वोल्ट किसका? तो विभवांतर का वोल्ट होता है। नेक्स्ट है दबाव की SI मात्रक क्या है? SI इकाई क्या है? दबाव का SI इकाई क्या है? तो दबाव का SI इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की SI इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अब ये क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार पूछा गया है, देखिए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा हमेशा, ठीक है। तो याद रखना है ये क्वेश्चन आप में भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर, इसलिए आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2021, 16, 2018, 2018, 19 ये कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये दबाव की SI इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, या तो पास्कल भी, अगर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं रहे तो क्या टिक करना है? पास्कल टिक करना है ना। तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कैसे हुआ? तो देखिए दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बल का हो जाता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या हो गया? है ना, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
वो क्या कहलाता है, खगोलीय दूरी कहलाता है, खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है, तो बल और भार का होता है क्या, न्यूटन होता है। ठीक है। और यहाँ ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आता है, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण, है ना, F बराबर m है। ठीक है। तो द्रव्यमान का जो मास है इसका क्या होता है, केजी हो गया, और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वही हो गया, बल का इकाई क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो बल का एसआई इकाई क्या है, तो वो न्यूटन है। ठीक है। ताप का है केल्विन, केल्विन किसका है, ताप का है। पास्कल किसका है, दाब का है। और वोल्ट किसका है, तो वोल्ट है विभवांतर का। ठीक है। और वाट किसका है, शक्ति का है। ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, और विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, ये गलत है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर होता है। ठीक है। तो यहाँ टेस्ला लिखा है, ये गलत है, तो इसका आंसर यही हो जाता है। बाकी दाब का पास्कल, ये सही है। और विद्युत कंडक्शन है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है, विस्थापन का मीटर होगा। नेक्स्ट है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर का होता है वोल्ट, और शक्ति का होता है वाट, कार्य और ऊर्जा का जूल, और विद्युत आवेश का कूलाम। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। ठीक है। धारिता का क्या है, फैराडे, धारिता का फैराडे, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। ठीक है। शक्ति का एसआई इकाई वाट है। और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ये भी याद रखना है ना। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रखते हैं, और फिर इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों। और एक चीज़ अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और ये क्लास कंटिन्यू रखना है या नहीं, आपके रिस्पॉन्स पर इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।